नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और स्वागत है आपका बुक्स और बातें में, जहां हम किताबों की बातों को सिंपल और प्रैक्टिकल भाषा में समझते हैं। अगर आपको भी बुक्स, उनके कॉन्सेप्ट्स और उनसे मिलने वाली सीख में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो, एक छोटी सी जानकारी। हमारे चैनल पर हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को लॉन्ग वीडियोस आती हैं, जहां हम ऑडियो बुक्स, बुक समरीज और बुक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट्स के थ्रू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बुक सजेशन और ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द सीक्रेट सीरीज का पहला एपिसोड, द सीक्रेट रिवील्ड को। आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या अलग होने वाला है, तो ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस वीडियो में हम उस किताब तक जाएंगे जहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं, मैनिफेस्टेशन, लाइक अट्रैक्ट लाइक और भी ऐसे कई सारे टर्म आखिर आए कहाँ से, हम इस वीडियो में वो जानेंगे। और हो ना हो कि उस किताब के बारे में आपको पता होगा। किताब का नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट रॉन बर्न द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस सेल्फ हेल्प बुक है। इस किताब में द सीक्रेट रिवील्ड, हाउ टू यूज द सीक्रेट, पावरफुल प्रोसेसेस, द सीक्रेट टू मनी, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स जैसे कई टॉपिक्स को चैप्टर वाइज डिस्कस किया गया है। और इस किताब को हम इस पूरी सीरीज में चैप्टर बाय चैप्टर समझेंगे, वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में, ना बहुत मुश्किल लैंग्वेज में, ना ही किसी लेक्चर की तरह, बस ऐसे जैसे हम और आप बात कर रहे हों। वैसे अगर आपको नहीं पता तो द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये किताबों की एक सीरीज है, और हम लोग द सीक्रेट सीरीज के सारे किताबों को लाइन बाय लाइन ख़त्म करेंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको दूसरे वीडियो में भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब आते हैं इस वीडियो के मेन कंटेंट पे। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचने लगते हैं तो वो चीज़ हमें हर जगह नज़र आने लगती है। जैसे अभी ये प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए। आप मन में सोचिए ग्रीन कलर के बारे में और आंखें बंद करके कुछ देर ग्रीन कलर के बारे में सोचते रहिए। उसके बाद आंखें खोलिए और अपने इर्द गिर्द देखिए। आप पाएंगे कि आपकी आंखें ग्रीन कलर के सामान को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई नई बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं। अचानक वही बाइक सड़क पर ज़्यादा दिखने लगती है। या फिर ये हो सकता है कि आप किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हैं और अचानक से उसका कॉल या मैसेज आ जाए। तो आपको क्या लगता है, ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर हमारे थॉट्स का सच में कोई असर होता है? द सीक्रेट किताब इसी सवाल से शुरू होती है। इस चैप्टर में ऑथर एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करती है जिसे वो द सीक्रेट कहती है। उनके हिसाब से ये सीक्रेट कोई नई चीज़ नहीं है, ये हजारों सालों से मौजूद है और दुनिया के कई सफल लोग इसे जानते थे। तो आखिर ये सीक्रेट है क्या, चलिए समझते हैं। तो बुक में द सीक्रेट के बारे में बताने से पहले ऑथर अपने बारे में बताती हैं। वो कहती है कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया था जहां उन्हें आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनका घर चला गया, परिवार चला गया, सब कुछ चला गया। उनके पिता का अचानक से देहांत हो गया। उनके रिलेशनशिप्स, उनके ऑफिस कलीग्स, किसी से उनका नहीं बनने लगा। बट उनका मानना है कि जहाँ अंधेरे की शुरुआत होती है उससे आगे रोशनी भी आती है। उसी समय उनको पता चला द ग्रेट सीक्रेट के बारे में, द सीक्रेट टू लाइफ के बारे में, एक 100 साल पुरानी किताब के बारे में जो उनकी बेटी हेली उन्हें देती है। और उन्हें जब इस बारे में पता चलता है तो उन्हें ये भी पता चलता है कि इस बारे में कई लोगों को पता था, जैसे कि प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, एडिसन, एमर्सन, लिंकन, सबको इस बारे में पता था। तो 10 साल द सीक्रेट के साथ रहने के बाद, उसे डेली प्रैक्टिस करने के बाद, द सीक्रेट के बारे में डीपर लेवल ऑफ नॉलेज गेन करने के बाद और कैसे इसे इस्तेमाल करना है, वो ये डिसाइड करती है कि इसे वो जन जन तक पहुंचाएंगी। तो ऑथर के मुताबिक द सीक्रेट का मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसका आइडिया ये है कि आप जिस तरह के थॉट्स और इमोशंस बार बार रखते हैं, आप उसी तरह के एक्सपीरियंसेस को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर आप लगातार किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो आपकी एनर्जी, आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। ऑथर एक सिंपल लाइन में कहती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक।
मतलब जो सोचोगे उसी जैसी चीज़ें अट्रैक्ट होती रहेंगी। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। बुक ये नहीं कहती कि आप बस एक बार सोच लो और अगले दिन सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि ऑथर का कहना है कि हमारे डोमिनेंट थॉट्स, यानी जो थॉट्स बार बार दिमाग में चलते रहते हैं, वही हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं। पहला इंसान हर वक्त सोचते रहता है मेरे से नहीं होगा, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। दूसरा इंसान सोचता है मुश्किल है लेकिन कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा ही निकलेगा, मैं सीख तो सकता ही हूँ। दोनों के पास शायद सेम रिसोर्सेस हो, लेकिन उनके एक्शंस अलग होंगे, और जब एक्शंस अलग होंगे तो रिजल्ट्स भी अलग हो सकते हैं। ऑथर इसी पॉइंट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ती हैं। बुक में कई एग्जाम्पल दिए गए हैं जहां लोगों ने अपनी सोच बदली और उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। अब चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह माने या ना माने, एक बात प्रैक्टिकल लेवल पर काफ़ी लोग मानेंगे, हमारी सोच हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है और हमारे डिसीजंस हमारी लाइफ को। इसी चैप्टर में ऑथर एक और इंटरेस्टिंग बात कहती है। उनके हिसाब से ज़्यादा लोग अनजाने में वही चीज़ अट्रैक्ट कर लेते हैं जो वो नहीं चाहते। जैसे कोई हर वक्त कहता रहता है बस बीमार ना पड़ जाऊं, बस पैसे की प्रॉब्लम ना हो, बस जॉब ना चली जाए। ऑथर कहती है कि जब हम किसी चीज़ पर बार बार फोकस करते हैं तो हमारा ध्यान उसी पर टिक जाता है। इसीलिए वो सजेस्ट करती हैं कि हमें उस पर फोकस करना चाहिए जो हम चाहते हैं, ना कि उस पर जो हम नहीं चाहते। इस बात को एक एग्जाम्पल से बुक में समझाया गया है। बुक में ऑथर एक रोबोट नाम के गे आदमी का एग्जाम्पल भी देते हैं। वो बताते हैं कि रोबोट की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल चल रही थी। ऑफिस में लोग उसे परेशान करते थे, सड़क पर भी कई बार लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। उसका सपना स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का था, लेकिन जब भी वो स्टेज पर जाता, लोग उसकी कॉमेडी पर ध्यान देने के बजाय उसके गे होने का मजाक उड़ाते और उसे तंग करते। धीरे धीरे उसकी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के अराउंड घूमने लगी। उसे लगने लगा कि हर जगह लोग उसके खिलाफ हैं। हर वक्त उसका फोकस इसी बात पर रहता था कि लोग उसे रिजेक्ट करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे या उसे परेशान करेंगे। फिर ऑथर ने उसे एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि तुम अपनी बातें दोबारा पढ़कर देखो। तुम लगभग हर वक्त उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हो जो तुम नहीं चाहते। तुम बार बार हैरेसमेंट, रिजेक्शन और इंसल्ट के बारे में सोच रहे हो। ऑथर के मुताबिक अगर हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा इमोशन और अटेंशन देते हैं तो हमारा फोकस उसी पर टिक जाता है। उसके बाद रोबोट ने अपना ध्यान बदलने की कोशिश की। उसने उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया जो वह अपनी ज़िंदगी में चाहता था, जैसे कि लोग उसका रिस्पेक्ट करें, अपने काम में वो खुश रहे, कोई उसे परेशान ना करे और स्टैंड अप कॉमेडी में सक्सेस मिले। बुक के मुताबिक अगले 6 से 8 हफ्तों में उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए। ऑफिस में जो लोग उसे परेशान करते थे, कुछ लोग ट्रांसफ़र हो गए, कुछ ने जॉब छोड़ दी और कुछ ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। उसने अपनी जॉब को एंजॉय करना शुरू कर दिया। स्टैंड अप कॉमेडी करते वक्त लोग उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने लगे और उसे स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलने लगे। स्टोरी का लेसन यही है कि ऑथर इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहती है कि रोबोट की ज़िंदगी तब बदलनी शुरू हुई जब उसने अपना फोकस उस चीज़ से हटा लिया जिससे वो बचना चाहता था और उस चीज़ पर लगाया जो वो सच में पाना चाहता था, यानी व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज। और चैप्टर 1 का ये एग्जाम्पल असल में इसी बात को समझाने के लिए दिया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमारा ध्यान और हमारे डोमिनेंट थॉट्स हमारी लाइफ की डायरेक्शन को प्रभावित करते हैं। ये तो एक स्टोरी के थ्रू वो इस बात को समझाना चाहते हैं। अगर हम नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ देखें तो बहुत लोग ऐसा कहते रहते हैं कि पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा, आज का दिन ही खराब है, मेरा नसीब ही खराब है, या फिर मेरा लक साथ ही नहीं देता, मेरे को ये जॉब मिल ही नहीं सकता है, बस लेट ना हो जाऊं। ऑथर बेसिकली ये कहना चाहती है कि आप नेगेटिव थिंकिंग पे ध्यान दें ही ना, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचें। अगर आप लेट नहीं होना चाहते हैं तो आप ये सोचने के बजाय कि लेट ना हो जाऊं, ये सोचें मैं टाइम पे पहुंचूंगा या मैं टाइम पे पहुंचूंगी। चैप्टर के एंड तक ऑथर ये मैसेज देना चाहती है कि थॉट्स सिर्फ दिमाग के अंदर चलने वाली बातें नहीं हैं। उनके हिसाब से थॉट्स पावरफुल है और हमारी लाइफ की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और इसी आइडिया को वो पूरी किताब में आगे डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं। तो दोस्तों,
इस पहले चैप्टर का सार ये है कि द सीक्रेट के मुताबिक हमारे थॉट्स और इमोशंस हमारी लाइफ पर गहरा असर डालते हैं। ऑथर का मानना है कि जिस चीज़ पर हम लगातार फोकस करते हैं, हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक आइडिया है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगी। धीरे धीरे शुरू होगा बट होगा। ऐसे इंस्टेंट थॉट्स यूनिवर्स रीड नहीं करता है। अगर वैसा हो तो अभी हम सोचें कि अभी मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, तो ऐसा थोड़ी होगा कि पैसा का बारिश होने लगेगा। ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम सोचें कि हम अपने YouTube चैनल पे बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट होकर मेहनत करते रहेंगे और हमको पता है कि एक दिन हम सफल ज़रूर होंगे, और हम डेली इसी चीज़ को सोचते हैं और इसके लिए हम डेली वर्क करते हैं, तो ये श्योर है कि एक दिन ये होगा ही होगा। उसी तरह अगर आपको कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई ड्रीम जॉब चाहिए, तो आप उस बारे में डेली सोचिए और कैसे उसको पा सकते हैं, उसके लिए एक कदम और आगे बढ़ाइए। जैसे उस यूनिवर्सिटी के लिए अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, अगर जॉब के लिए इंटरव्यू होना है, तो उसके लिए हम डेली प्रिपेयर करेंगे। कैसे हम और अच्छे से प्रिपेयर हों कि वो जॉब, वो यूनिवर्सिटी से हम रिजेक्ट हो ही ना, और ये पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि मेरा तो होना ही है। बस उसके लिए मेहनत भी करना है, ऐसा नहीं कि बस बैठ जाना है और सोचना है कि मेरा तो हो ही जाएगा। आज एक छोटा सा काम करिए, एक नोटबुक लीजिए और उसमें लिखिए कि अगले 6 महीने में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और उसके नीचे लिखिए कि उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप क्या क्या इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेंगे, और ये भी फील करिए कि जब वो आपको मिल जाएगा तो आपको कैसा फील होगा। ये फील वाला जो टर्म है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आगे के चैप्टर्स में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल टिप ये है कि सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचने की जगह सॉल्यूशन के बारे में सोचने की आदत डालिए। छोटा सा चेंज है लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़र्क ला सकता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप द सीक्रेट सीरीज़ का अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में हम द सीक्रेट मेड सिंपल चैप्टर को समझेंगे और देखेंगे कि ऑथर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी सिंपल तरीके से कैसे एक्सप्लेन करती है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में।